काशी की यात्रा मतलब अपने पेरेंट्स को कराओ तो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। अब हम वाराणसी में हैं तो हमको यहाँ का स्पेशल खाना खाना चाहिए। बहुत ही यम्मी दिखाई दे रही है। काशी फल एंड आलू की मिक्स सब्जी है। ये जो गंगा जल है वो क्लियर है और जो ग्रीन कलर का पानी आपको दिखाई दे रहा है वो जमुना जी का है। एक्सप्लोर विद अलका के बिल्कुल नए और स्पेशल यूनिक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लॉन्च ट्रिप की, जो ट्रैवल विद अलका में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और कुछ दिनों पहले मैंने अपने काशी, प्रयागराज और अयोध्या ट्रिप के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को इनवाइट किया था कि जो भी चाहे वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं सबके साथ में पर्सनली चलूँगी और ये पूरा होली ट्रिप हम साथ में करेंगे ताकि मैं अपने सोशल मीडिया फैमिली को अच्छे से जान सकूँ। तो कुछ लोग आए भी आगे और हम 12 लोगों का ग्रुप हो गया। तो हम सब सुबह मिले नवी मुंबई एयरपोर्ट पे, जिसमें से कुछ लोग पुणे से भी आए हुए थे और कुछ लोग मुंबई के भी थे। तो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें हमारी फ्यूचर के ट्रिप्स में तो आप कहीं से भी आके हमें एक एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे मिल सकते हो और हम आपको वहाँ से ज्वाइन करके अपने साथ और आगे अपने ट्रिप में लेके जा सकते हैं। तो वहाँ से हम सबसे पहले गए वाराणसी में और पहुँचते ही जब हम अपने होटल में चेक इन किया, बहुत ही बढ़िया सा खाना भी खाया और बहुत बढ़िया स्टे था। जो होटल था काफ़ी अच्छा था। इट वॉज़ अ सात्विक रेस्टोरेंट जिसमें बिना प्याज बिना लहसुन के खाना मिल रहा था और बुफे वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। गेस्ट को काफ़ी कंफर्टेबल मैंने फ़ील कराया एंड आई मेड श्योर बिफोर द ट्रिप कि जो भी हम होटल्स ले रहे हैं सारे अच्छे हों ताकि हमारे जो गेस्ट हैं उनको एकदम लग्जरी फील आए और सारा सफ़र एकदम कंफर्टेबल हो। तो उसके बाद में हम शाम को गए गंगा आरती के लिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे लोग आते हैं, 7 पंडित यहाँ पे गंगा आरती करते हैं। तो वो सारी हमने अटेंड की। 84 घाट्स का टूर हमने किया। तो जैसे बोलते हैं ना कि काशी की यात्रा मतलब अपने पेरेंट्स को कराओ तो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। तो मेरी मम्मी भी थी, सीनियर सिटीजन्स भी अगर आप लाना चाहो तो लेके आ सकते हो, डिपेंडिंग कि वो कितना एक्टिव है, कितना चल सकते हैं। तो फिर उनको भी हम लेकर गए और हमने बोट राइड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एकदम अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बहुत सारे लोगों को ना ये कंसर्न था कि ऐसा तो नहीं होगा कि काफ़ी गर्मी हो गई होगी। तो मुझे जब हमारे कुछ सोशल मीडिया फैमिली के लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह भी किए थे कि यहाँ पे गर्मी हो गई तो फिर हम मतलब कैसे आए, हमको ऐसा लग रहा है कि मौसम की वजह से शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम नॉर्थ के साइड में जाते हैं तो यूजुअली गर्मी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। तो जब मई का महीना स्टार्ट होगा तब गर्मी यहाँ बढ़ेगी और इसी तरीके से बारिश भी लेट होती है। जैसे मुंबई में जून के मिड में बारिश होती है बट यहाँ पे और थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। तो उस हिसाब से कुछ लोगों ने हमें बिलीव किया और हमारे साथ चल पड़े। काफ़ी बढ़िया मौसम था, मुंबई से काफ़ी अच्छा प्लेजेंट मौसम था। और हमारा क्योंकि स्टे और हमारा प्राइवेट व्हीकल जो हमने यूज़ किया था, लग्जरी बस हमने हायर की थी ताकि सब अपने अपने कंफर्ट जोन में रह के ट्रैवल कर सकें। हमारे साथ हमारे ग्रुप में 2 छोटे बच्चे भी थे तो उनका ख्याल रखना भी, उनके कंफर्ट का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड आई मेड श्योर मेरी टीम के साथ में कि हर किसी को अपना अपना स्पेस मिले और कंफर्ट जोन भी रहे। गंगा जी की आरती बढ़िया से हो गई। फिर हम अपने होटल आ गए और नेक्स्ट डे सुबह सुबह, ताकि सबको अच्छे से दर्शन मिले और हम रश आवर को अवॉइड कर सकें, तो मैंने अपनी टीम के साथ में अरेंजमेंट कर दी थी कि सबको वीआईपी दर्शन मिले। तो हम अपने ग्रुप को लेके काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए लेके गए और बहुत बढ़िया दर्शन बहुत अच्छे से और एकदम आराम से हो गए। सबने बनारस का फेमस पान भी खाया, मीठा पान जो होता है यहाँ का। और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। आसपास के मंदिर भी हमने विजिट किए जो नियर बाय टेम्पल्स थे। यह है हमारा ब्रेकफास्ट का बुफे और यहाँ पे बटर मिल्क है, यह है कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स में है मस्क मेलन एंड पपाया। और ये जब हम वाराणसी में हैं तो हमको यहाँ का स्पेशल खाना खाना चाहिए। इसके लिए ये है पूरी और सब्ज़ी।
बहुत ही यम्मी दिखाई दे रही है। काशी फल एंड आलू की मिक्स सब्जी है और कस्टमाइज्ड टेस्ट जो सबको पसंद है वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो अच्छी सी नारियल की चटनी दिखाई दे रही है बढ़िया तड़के के साथ में, और इसके साथ में ही इडली एंड सांभर। पोहा भी है यहाँ पे, ब्रेड बटर जैम टोस्ट, और ये रहा टी केक। शाम को हम सारनाथ करके एक जगह है जो एशियंट बुद्धा की साइट है, और वहाँ पे आपको जो भी बहुत ही प्राचीन काल की चीज़ें हैं बुद्धा से रिलेटेड वो सारी आपको देखने के लिए मिलती है। तो जो थाई गवर्नमेंट है उन्होंने कोलैबोरेशन में भारत की गवर्नमेंट के साथ काफ़ी जगह को डेवलप किया हुआ है, वो सारी हमने देखी। हमारी साइट सीइंग बहुत बढ़िया हुई। गाइड भी थे हमारे साथ जिन्होंने हमें काफ़ी सारी नॉलेज दी। वहाँ से निकल के हम अगेन अपने होटल गए और नेक्स्ट डे हम सब रेडी हो गए प्रयागराज निकलने के लिए। तो हमारे ग्रुप में बच्चे भी हैं, तो उनकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए हमने चाइनीज़ फूड रखा है इस बुफे में, और ये जो फूड है ये सात्विक है, मतलब बिना प्याज लहसुन का। और नेक्स्ट डे हम सब रेडी हो गए प्रयागराज निकलने के लिए। तो वहाँ पहुँच के हम सबसे पहले गए त्रिवेणी संगम में स्नान करने, डुबकी लगाने, क्योंकि ये भी अगेन एक वर्ल्ड फेमस पिलग्रिम प्लेस है, होली प्लेस है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। त्रिवेणी संगम जिसमें गंगा जमुना और इनविजिबल सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम होता है। तो वहाँ पे हम गए, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे काफ़ी हवा थी। तो नॉर्थ साइड में एक्चुअली नॉर्दर्न इंडिया में एक्चुअली ऐसा कई बार होता है कि हवा आती है, तूफान होता है, तो ये बोटिंग वगैरह है ना उस दिन बंद कर दी थी। गंगा मैया की राधे राधे। तो हम आ गए यहाँ पे प्रयागराज में। कल ही हम आ गए थे और हमने अपना होटल चेक इन वगैरह कर लिया और कुछ साइट सीइंग, कुछ दर्शन भी किए। अलोपी शंकरी देवी का जो शक्ति पीठ है, जो 51 शक्ति पीठ है, उसमें से जो लास्ट वाला है वो प्रयागराज में ही है, और वहाँ पर हम गए थे। एंड अंदर कोई ऐसे मूर्ति वगैरह नहीं है, एक झूला होता है जिसकी सब पूजा करते हैं। शक्तिपीठ में दर्शन के बाद में फिर हम अपने होटल गए जो बहुत ही बढ़िया था, एंड बुफे वगैरह हमने अपना एंजॉय किया, और काफ़ी लग्जरियस स्टे मिलता है यहाँ पे। तो अगर आपको हमारे साथ आना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ट्रैवल विद अलका पे, फॉर लग्जरियस एक्सपीरियंस इन आवर ग्रुप। और आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे 6 बजे के पहले पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम पे, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती, जो इनविजिबल सरस्वती है, इन तीनों का संगम है जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है, और बहुत ज़्यादा मान्यता है हिंदू लोगों में इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 अलग अलग जल आपको दिखाई देंगे। जो गंगा जल है वो क्लियर है, और जो ग्रीन कलर का पानी आपको दिखाई दे रहा है वो जमुना जी का है। और यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है ना डुबकी लगाने का, थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप पहले बोट लेके त्रिवेणी संगम तक आपको पहुँचना होता है, और बोट के चार्जेस है ना, ये कुछ भी ऐसे डिसाइडेड नहीं है। और एक बात जो हमको पता नहीं थी, यहाँ पे कोई झूला होता है जिसमें संगम करते हैं, वो सामने आप देख सकते हो, वहाँ पे लेडीज है, वो सब नहाने के लिए संगम में जहाँ पे उतरी हुई है। और कुछ झूला होता है जिसमें उतर के बैठना होता है, उसके लिए अलग से पे करना होता है, समवेयर अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। एंड इसके अलावा देयर इज़ अनदर बोट जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपने कपड़े वहाँ पे, बिकॉज यहाँ बैठोगे तो ये रोइंग बोट है और ये पूरी शेक होती है, और हमारे यहाँ पे बच्चे तो रोने लग गए थे। तो वो चीज़ आपको देखनी है। सिर्फ 5 मिनट्स जब तक वो बोट अपनी पार्किंग से बीच में आती है नदी में, तब तक का एक थोड़ा सा टेंशन होता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो सेफ है। सिर्फ 10 लोग अलाउड होते हैं एक बोट में, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज एवरी बोट हैज़ ओनली 10 लाइफ जैकेट्स। तो देखते हैं यहाँ पे त्रिवेणी संगम में कैसे लोग नहा रहे हैं। जो नहाना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, वो डुबकी ले रहे हैं, बाकी हम तो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ छींटा ही लगाएंगे। सो ये भी दर्शन हो गए तो बहुत बड़ी बात है। राधे राधे। ये वही जगह है जहाँ पे 2025 में महाकुंभ का मेला लगा था, और यहीं पे पीछे बागेश्वर बाबा अभी यहाँ पे आने वाले हैं। जैसे उनकी जगह जगह पे जो सम्मेलन होते हैं, तो वो यहाँ पे बस अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। सो वेरी होली प्लेस एज इट इज त्रिवेणी संगम है, आपको पता ही है। जल भी हमने त्रिवेणी संगम का, थैंक यू भैया, भर के ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाके डुबकी लगाने की। जो स्विमर्स है वो तो कर सकते हैं, बट हमारे लिए नहीं है। ओके भैया, ये यहीं पे छोड़ना है। ओके, तो ये भी है। और ये बर्ड्स जो है साइबेरियन बर्ड्स, इनको दाना भी अगर आपको खिलाना है तो ये आसपास बोट्स में आप खरीद सकते हो। तो चलो इसको भी जला लेते हैं। जय श्री राम।
अयोध्या पहुँचे और जो बड़ा सा अयोध्या नगरी में स्वागत का द्वार बनाया है, मतलब देख के इतना ज़्यादा इमोशनल और एक्साइटेड एक साथ फील हो रहा था। पूरा जो रास्ता है बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है और बस एक पॉइंट तक आपको छोड़ देती है जहाँ से आपको गोल्फ कार्ट मिलती है, उसमें जाना होता है। एंड दोनों तरफ रास्ते में रामायण के प्रसंग है ना, उनका डिपिक्शन किया हुआ है, तो आप पढ़ते पढ़ते जा सकते हो। काफ़ी दूर, आई थिंक लगभग 2 किलोमीटर का वॉक है और वहाँ से जाके अगर आपको चल के जाना है, अदरवाइज़ गोल्फ कार्ट तो 20 रुपीज़ पर पर्सन में पहुँचाती है। फिर उसके बाद जब हम मंदिर पहुँचते हैं, अगर सीनियर सिटीज़न आपके साथ है तो व्हील चेयर की फैसिलिटी मंदिर की तरफ से भी है, मगर जो बाहर नहीं चल सकते उनके लिए आपको प्राइवेट व्हील चेयर लेनी पड़ती है। मगर अगर आप हमारे साथ आओगे तो ये सारे अरेंजमेंट्स हम पहले से ही कर देंगे। फिर उसके बाद में आगे जब अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम गए हनुमानगढ़ी मंदिर और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, थोड़े से स्टेप्स होते हैं चढ़ने के लिए, अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे भी हमारे। बट उसके बाद जब हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम मंदिर, जो 5 वर्ष के श्री राम की मतलब जो बालावस्था की उनकी जो मूर्ति बनी हुई है, इतने सुंदर दर्शन हुए कि मतलब मुझे तो गूस बम्स आ गए थे और एकदम से आंखों से पानी आने लगा, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ही बढ़िया, मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि कैसा लग रहा था। एंड बहुत एक्साइटेड थे लोग सारे क्यू में और जय श्री राम चिल्ला रहे थे। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, उनके भी दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न भी थी 74 ईयर्स ओल्ड, और जब वो दर्शन लेकर वापस बाहर आई तो उनके चेहरे पे इतना बड़ा स्माइल था कि व्हीलचेयर वाला भी खुश हो गया उनको देख के कि मतलब उनके दर्शन इतने अच्छे हुए। फिर वो दोनों दर्शन लेने के बाद में हम वहाँ से निकले और श्री राम मंदिर के आसपास ही कनक भवन है, जो कैकई का कोप भवन भी बोला जाता था। और जब श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी तो उन्होंने वो गिफ्ट में दिया था सीता माता को। वहाँ से निकल के दशरथ महल है, जहाँ पे पूरा परिवार पहले एक साथ रहा करता था। तो सारी चीज़ें घूमने के बाद में शॉपिंग भी आपको ऑन द वे काफ़ी सारी मिल जाएगी, तो अगर किसी को राम दरबार खरीदना हो तो वो भी अवेलेबल है। छोटी मोटी चीज़ें जो हर मंदिर के पास आपको मिलती है वो सारा कुछ मिल जाएगा। देन अगेन उसके बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया। लैविश, लग्जरियस एंड स्क्रम्शियस स्प्रेड ऑफ डिनर, उससे भी ज़्यादा स्क्रम्शियस ब्रेकफास्ट, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सारा एक्सपीरियंस अच्छा था, सुपर्ब, अमेजिंग। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ में यही पूरी ट्रिप कंप्लीट करना, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे ट्रैवल विद अलका पे। जय श्री राम।